सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, आज हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित उत्साह कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, इसके लिए हम लोग थोड़ा महाकवि महाप्राण निराला को भी जानें। महाकवि निराला छायावादी कवियों में सशक्त हस्ताक्षर प्रतिनिधि पात्र माने जाते हैं। इनका जन्म 1899 ईस्वी में महिषादल, पश्चिम बंगाल, जिला मेदिनीपुर में हुआ था। बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था और इनका जीवन दुखों से भरा पड़ा रहा। प्राकृतिक झंझावत इनको बहुत सहना पड़ा, किंतु बाद में आधुनिक काल में सबसे बड़े महाकवि दानी के रूप में निराला ही उभरे। निराला 1920 से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिए थे और इनकी पहली कविता जूही की कली थी। संपादकों ने इनकी कविताओं को पहले लौटा दिया करते थे। इसके बाद भी निराला लिखना बंद नहीं किए और अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास जैसी महत्वपूर्ण काव्य कृतियों का सृजन किए। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा और कुल्ली भाट जैसे महत्वपूर्ण उपन्यासों का भी सृजन किए। साहित्य के मोर्चे पर निराला जी को अनवरत संघर्ष करना पड़ा बच्चों, और 1961 में इनका देहांत हो गया। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। आज हम लोग इनकी एक महत्वपूर्ण कविता उत्साह को पढ़ेंगे। उत्साह एक आह्वान गीत है प्यारे बच्चों, जो संबोधन शैली में लिखी गई है। इसमें बादलों को संबोधित करके लिखा है। पहले भी आदि कवि कालिदास ने भी मेघदूत का जो सृजन किए थे, आप जानते हैं, बादलों का ही आह्वान किए थे उसने। बादल जो है कवियों का प्रिय विषय रहा है बच्चों, चाहे वो निराला की बात हो, चाहे धर्मवीर भारती जैसे लोगों की बात हो। तो निराला की तो एक बादल राग भी आई थी 6 खंडों में। निराला की तो महत्वपूर्ण विषय रहा है बादल। तो आइए हम लोग विषय वस्तु को, जो कविता उत्साह है, उसको हम लोग पढ़ें। तो इस पर पहले विचार करें कि आखिर इस कविता को, शीर्षक को उत्साह कवि ने क्यों रखा। क्योंकि निराला विद्रोही कवि थे और प्राणी जगत में क्रांतिकारी रूप से बदलाव चाहते थे। बादलों के बरसने से पूरा प्राणी जगत उत्साहित और आनंदित होता है। इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। इसमें नाद सौंदर्य का प्रयोग भी हुआ है और ये क्रांति लाने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहते थे। इसलिए इस कविता का शीर्षक प्यारे बच्चों उत्साह रखा गया। आइए हम लोग कविता को पढ़ते हैं। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धारा धरवो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के शे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। कवि निराला बादलों को आह्वान करते हुए
कहते हैं हे बादल तुम गरजो, मूसलाधार बारिश करो, पूरे आकाश को घेर लो, एकदम काली घटाएं आसमान में छिड़ जाए, ललित ललित काले घुंघराले। तुम्हारी जो सुंदरता है वो काले घुंघराले, बच्चों के जैसे काले घुंघराले बाल होते हैं उसके समान प्रतीत हो रहा है। घेर घेर घोर गगन में मतलब पूरे आकाश को घेर लो, बालकों के समान प्रतीत हो रहा है। तुम्हारी जो घटाएं हैं वो बालकों के घुंघराले बालों के समान लग रहा है। तुम अबोध बालकों के मधुर कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उर में, कवि ने कहा कि तुम्हारे अंदर विद्युत की गति छिपी हुई है। कवि नवजीवन वाले और तुम कवियों के मित्र हो। तुम संसार में नए जीवन देने वाले हो, तुम संदेशवाहक हो, तुम क्रांति के अग्रदूत हो, तुम नए जीवन के संचार वाहक हो। बादलों के हृदय में कवि के समान जो है वो ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जो भरी हुई होती है इसीलिए कवि ने उसको बादलों के समान कहा, बादलों को कवि के समान कहा। तुम्हारी काली घटाएं बालकों के घुंघराले बालों के समान हैं। तुम नवीन सृष्टि के सृजवाहक हो। कवि ने कहा कि हे बादल, जब तक तुम नहीं आए थे तब तक संसार की क्या स्थिति थी। कहा कि विकल विकल उन्मन थे विश्व के निदाग शकल जन, आए अज्ञात दिशा के अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। कवि ने कहा कि हे बादल, जब तक तुम आए नहीं थे तब तक विश्व के लोग व्याकुल थे, जन जन उदास थे, गर्मी से लोग बेहाल थे, उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। तब तुम अज्ञात दिशा से आए, अज्ञात दिशा के अनंत घन या सीमाहीन बादल, जब तुम आकाश में पूरे छा गए तब तुम अब बरसो और बरसकर धरा को शीतलता प्रदान करो। तप्त धरा को, जो त्रस्त हो रही है जनता, पूरी पृथ्वी गर्म हो गई है, उसको शीतलता प्रदान कर दो। कभी कहने का आशय है कि जो पीड़ित प्यासे है उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण करो। और इस प्रकार कवि ने नए जीवन को, क्योंकि बादल जो है वो कवियों किसानों के मित्र हैं। एक बार उन्होंने कहा था अरे वर्ष के हर्ष, अरे वर्ष के हर्ष। अरे वर्ष के हर्ष मतलब कि सालों भर खुशियां प्रदान करने वाला बादल ही होता है। अंत में इसका एक सार सुनेंगे। जैसे नलिन बिलोचन शर्मा ने आग्रह कवियों से किया था, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे जग में उथल पुथल मच जाए, एक हिलोरा इधर से आए, एक हिलोरा उधर से आए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे जग में उथल पुथल मच जाए। सावधान मेरी वीणा में चिनगारियां आन बैठी है, टूटी है मिजरा पे दोनों उंगलियां ऐठी है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे जग में उथल पुथल मच जाए। उसी प्रकार कवि ने आग्रह किया है कि हे बादल, तुम गरजो और पूरा गरजो, पूरे आकाश को घेर लो और घनघोर वर्षा करो। तुम्हारी जो सुंदरता है वो बालकों के समान प्रतीत होते हैं, तुम्हारी जो काली घटाएं हैं उसके घुंघराले बालों के समान लगते हैं, तुम्हारे अंदर बिजली की गति छुपी हुई है, तुम कवियों के मित्र हो। जैसे कवियों के हृदय में जो है भावनाओं का अंबार होता है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर ऊर्जा भरी हुई है, असीम ऊर्जा भरी हुई है। इसलिए तुम नए जीवन के संदेशवाहक हो, नवीन क्रांति के अग्रदूत हो। तुम
लोगों में जो पीड़ित प्यासे है उसकी आकांक्षाओं को पूर्ण करो। इसलिए तुम बरसो। जब तक तुम नहीं आए थे तब तक लोग, संसार के लोग व्याकुल थे, त्रस्त थे, लेकिन जैसे ही तुम किसी अज्ञात दिशा से आए और छाए, आसमान में छाए, इसीलिए तुम गरजो। और तुम्हारे गरजने से पूरी पृथ्वी जो है वो, पूरी पृथ्वी को शीतलता प्रदान करो। और इस प्रकार कवि ने लोगों को उत्साहित करने का कार्य किया। तो बच्चे जो सवाल आता है कि उत्साह क्यों शीर्षक रखा गया, आप जवाब दे सकते हैं। और गरजने की बात क्यों कही गई है, सामान्य बात क्यों नहीं, गरजने के लिए क्यों? क्योंकि उनके गरजने से लोग जो सोए हुए हैं, बादल के गरजने से जो लोग सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे, उनकी जो चेतना है वो जागृत हो जाएगी। इसीलिए कवि ने बादल को गरजने की बात कही है। मुझे लगता है कि आप लोगों को पूरी कविता समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना है। अट नहीं रही है जो, वो मैं इसके लिए अगला वीडियो आपको दूंगा, आप देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।